दोस्तों पिछले वीडियो में हमने चोल के बारे में कुछ थोड़ा संक्षिप्त में बात की थी। आज हम उसी वीडियो के आगे की वीडियो में कड़ी जोड़ते हुए बात करेंगे चोलों के शानदार काल के बारे में और उनके प्रशासन के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों चोलों के अधीन पल्लवों द्वारा शुरू किया गया तमिल सांस्कृतिक आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया और इस साम्राज्य में कला उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंच गई थी। शैव राजाओं ने पूरे दक्षिण भारत में कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। तंजावुर और गंगई कोंडा चोलपुरम के लुभावने सुंदर मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। ऊंची इमारतें, जटिल मूर्तिकला, आकर्षक सौंदर्य, इंजीनियरिंग और गणित का चमत्कार हमें आश्चर्य में डाल देता है। चोल मंदिर में कांसे की मूर्तियां जिन्हें त्योहारों के दौरान निकाला जाता है, गुमनाम कला को प्रदर्शित करती है और उसे दर्शाती है। भारत के सांस्कृतिक खजाने में से एक प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति चोल साम्राज्य के शानदार उपहारों में से एक है। चोल काल के दौरान ही कदम्ब रामायण लिखी गई, जो वाल्मीकि रामायण का एक रूप है। इस साम्राज्य ने नृत्य, संगीत और अन्य कलाओं को उदारता के साथ संरक्षण किया। अगर इनके प्रशासन की बात करें तो चोल वंश ने उस समय ऐसी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी जो तब अज्ञात थी। राजा एक उदार शासक था। उसके लिखित निर्देशों का पालन करने के लिए मंत्री परिषद और नौकरशाही की एक प्रणाली थी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सामंती प्रमुख और सामंत प्रशासन में शामिल नहीं हो। उनका काम केवल करों का संग्रह था और राजा को हिस्सा देना था। राजा जमींदारों या सामंतों के बजाय अपने नौकरशाही के माध्यम से किसान के लिए काम करता था। दोस्तों चोल राजाओं को अपनी न्याय की भावना पर गर्व था। वे सामाजिक स्थिति के आधार पर अपनी प्रजा में भेद नहीं करते थे। न्याय का विकेंद्रीकरण किया गया था। इसके लिए ग्राम न्यायालयों, शाही अदालतों और जाति पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। स्थानीय और छोटे मोटे विवादों का निपटारा ग्राम स्तर पर कर लिया जाता था। धर्मार्थ उद्देश्य के लिए जुर्माना या दान लिया जाता था। राजा राजद्रोह जैसे अपराधों पर फैसला सुनाता था और ऐसे दोषियों को मृत्यु दंड दिया जाता था और उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाती थी। दोस्तों आज के दौर में जिसकी बहुत अधिक चर्चा की जाती है, यानी कि स्थानीय स्वशासन, उसे चोलों द्वारा शुरू किया गया था। गांवों में प्रशासनिक स्वायत्तता थी जिसमें अधिकारियों की भूमिका विशुद्ध रूप से सलाहकारी थी। शक्तियों के इस हस्तांतरण ने सुनिश्चित किया कि राजनीतिक उथल पुथल के दौरान भी ग्राम प्रशासन अप्रभावित रहे। ग्राम सभा को कर देने वाले ग्रामीणों, ब्राह्मणों और व्यापारियों को वर्गीकृत किया गया था। राजा के अधिकारी खातों की जांच और कर देने वाले ग्रामीणों के काम की निगरानी करते थे और इसके अलावा ग्राम सभाओं को राजा या उसके अमीर नागरिकों से पैसा मिलता था। दोस्तों चोलों के पास एक कुशल सेना और नौसेना थी जिसका नेतृत्व स्वयं राजा या राजकुमार करते थे। युद्ध के समय में सरदार भी मदद करते थे। चोल सेना में हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। सेना को 70 रेजिमेंट में विभाजित किया गया था। चोल साम्राज्य ने ही भारत में नौसेना के इतिहास की शुरुआत की थी। चोलों ने दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट को नियंत्रित किया और बंगाल की खाड़ी पर निर्विवाद रूप से शासन किया। नौसेना ने व्यापारिक जहाजों की रक्षा की। ये जहाज दक्षिण पूर्वी एशिया में दूर देशों के लोगों के साथ व्यापार करने के लिए माल ले जाते थे। इन इलाकों में मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशियाई द्वीप समूह और यहाँ तक कि दक्षिणी चीन सागर शामिल थे। उन देशों के लोगों के साथ जुड़ाव ने हिंदू संस्कृति को फैलाने में मदद की, जिसके अवशेष इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में देखे जा सकते हैं। 10वीं, 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान चोलों का राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव दक्षिणी पूर्वी एशिया पर हावी रहा। दोस्तों औपनिवेशिक काल के बाद भारत में सरकारों ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीतियां शुरू की, लेकिन चोलों ने यह काम एक सहस्त्राब्दी पहले ही शुरू कर दिया था और लेकिन हमें इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। तो हमारे इतिहास की इसमें गलती है। हमारे इतिहास की हमारी समझ के बारे में एक दुखद टिप्पणी है कि हम इसके बारे में अभी तक बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको स्टार्टिंग से देखनी है तो इससे पहले वाले वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।